डिलीवरी के बाद बच्चे को पहला फीड कब देना चाहिए? बच्चे को एसी में रखना चाहिए कि पंखे के नीचे? अगर एसी में रखते हैं तो एसी का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए? बच्चे को नहला कब सकते हैं? बच्चे को मालिश कब से स्टार्ट कर सकते हैं? उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिलीवरी के तुरंत बाद न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे की जाए। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ डेंजर साइन कि जो आपको दिखे तो तुरंत ही आपको आपके पीडियाट्रिशियन को जो है वो दिखाना रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या इस चैनल पे नया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो को। तो डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न बेबी की मेन अपने को 3 केयर करनी होती है। पहला उसका फीडिंग देखना होता है, दूसरा बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना होता है और तीसरा जो है टेम्परेचर कंट्रोल, यानी कि बच्चे को कैसे टेम्परेचर में बच्चे को रखना है। तो बारी बारी से इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फीडिंग के बारे में। अगर बच्चा स्वस्थ है, डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और मम्मी भी स्वस्थ है, उसको भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो बच्चे का पहला फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो विद इन हाफ एन आवर, और अगर सी सेक्शन है तो विद इन 1 आवर जो है वो आपको बच्चे को ब्रेस्ट पे लगा देना चाहिए। अभी रिलेटिव्स यही पूछेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी है तो मम्मी ने तो कुछ खाया पिया ही नहीं है, अभी अभी मम्मी का सेक्शन हुआ है तो मम्मी कैसे बैठ के दूध पिला सकती है। तो सी सेक्शन वाली मदर को बैठ के दूध पिलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो लेटे लेटे भी फीडिंग करवा सकते हैं। इन केस बच्चा जो है वो माँ से दूर है तो पहला फीडिंग जनरली आपको 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को दे देना है। अभी दूसरा फीडिंग कब देना है, तो 2 फीडिंग के बीच में मिनिमम 2 से 3 घंटे का गैप जो है वो आपको रखना है। अप्रोक्सीमेटली ये गैप है। कई बार बच्चा 2 घंटे से पहले उठ जाए तो ऐसा नहीं है कि हमको फीडिंग नहीं देना है। कई बार बच्चा 1.5 घंटे में उठ जाए तो भी हम फीडिंग करवा सकते हैं और कई बार बच्चा 2.5 से 3 घंटे तक अगर सोता रहता है तो भी चलता है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 घंटे के गैप में अपने को जो है वो बेबी को फीड करवाना है। अपना प्रेफरेंस पहला ब्रेस्ट फीडिंग ही होना चाहिए। इन केस मदर मिल्क कम है या नहीं है तो ही पाउडर का दूध जो है वो बच्चे को स्पून से देना है, बोतल से नहीं देना है। बिकॉज अगर बोतल की आदत लग जाती है तो फिर बच्चे को निप्पल कंफ्यूजन होता है और वो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है उनको। फिर बाद में उनको बोतल ही चाहिए, उनको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना होता है। दूसरा जो है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना है। कोशिश कीजिए कि हॉस्पिटल में कम से कम रिलेटिव्स आए और जो भी रिलेटिव्स आते हैं उनको कंपलसरी पहले सोप और वाटर से हैंड वॉश करना है और उसके बाद सैनिटाइज करके अच्छे से ड्राई करके फिर ही बच्चे को टच करना है। छोटे बच्चों में इन्फेक्शन अगर होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम लोग बच्चे को टच करें और जिसको भी टच करना है उसको प्रॉपर हैंड वॉश करके हाथ सैनिटाइज करके ही बच्चे को टच करना है। अभी तीसरा आता है टेम्परेचर कंट्रोल। बहुत सारे पेरेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि बच्चे को एसी में रखे या ना रखे, उसको फैन पे रखे तो फैन कितना रखे। तो एसी आप रख सकते हैं। एसी आपको 27 पे रखना है, उसके आजू बाजू आप रख सकते हो। हमेशा एक चीज याद रखिए कि बच्चे को जो हमने पहना है, जो हमने ओढ़ा है, उससे 1 लेयर ज्यादा उसको जो है उड़ाना है, पहनाना है। यानी कि हमने अगर 1 ब्लैंकेट लिया है तो बच्चे को आपको 2 ब्लैंकेट से कवर करना है। बाकी रूम का टेम्परेचर आप 27 रख सकते हो अगर आप एसी चालू कर सकते हो तो। और अगर आप फैन रखते हो तो फैन को आपको मीडियम रखना है, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा फास्ट। ठीक है, बच्चा ना ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए, बच्चा वार्म होना चाहिए। कई बार जब हम बच्चे को स्वर्लिंग से खोलते हैं तो बच्चे जो है वो शिवर करते हैं। उस शिवरिंग को हम बोलते हैं जिट्रीनेस। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को जो है वो ठंडी लग रही है इसलिए वो शिवर करता है, वो कांप रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कुछ सेकंड में वो शिवरिंग चली जाए, ये जनरली 2 से 3 सेकंड या 1 सेकंड के लिए भी बच्चा ऐसे शिवर करेगा, फिर अपने आप ही उसकी मूवमेंट जो है वो बंद हो जाएंगी।
तो इसको बोलते हैं जिटरीनेस। ये न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को ठंड लग रही। बच्चा अगर ठंडा पड़ जाए तो आपको जनरली उसके पाम, उसकी हथेलियाँ और उसके पैर के आजू बाजू में आपको जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन यानी कि उसके हाथ और उसके पाँव आपको लाइट भी लगेंगे और टच करने पे वो आपको ठंडे भी लगेंगे। तो अगर आपको ऐसा दिखता है तो बच्चे को शायद ठंडी लग रही है, तो फिर आपको उसको कवर करना है। तो ये हो गया अपना टेम्परेचर कंट्रोल। और भी छोटे मोटे क्वेरीज पेरेंट्स के रहते हैं, जैसे कि उसको नहला कब सकते हैं। तो जनरली बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड निकल जाए उसके बाद आप उसको नहला सकते हैं। तब तक आपको क्या करना है, गर्म पानी कीजिए और उसमें कॉटन का कपड़ा भिगो के फिर बच्चे को स्पंज कर दीजिए। कौन सा शैम्पू यूज करना है तो ये आपके ऊपर है। आप कोई भी शैम्पू जो आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर लीजिए। वो बेबी शैम्पू होना चाहिए, वो बेबी प्रोडक्ट्स भी आप कोई भी खरीद सकते हैं। तो उसको आपको लेना है। सबसे पहले आपको छोटे सेशन यानी कि छोटे पैकेट जो आते हैं वो लेने हैं और उसको अप्लाई करके देखिए। अगर बच्चे को कोई रैशिश नहीं है, कोई स्किन की एलर्जी आपको नहीं दिख रही है, तो वही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यही प्रोडक्ट यूज करना है या इस प्रोडक्ट से बच्चे की स्किन ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो प्रोडक्ट अच्छी लगे वो आप खरीद के लीजिए। जो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, कुछ प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करेंगे, उसमें से आपको कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करके ले लेना है। उसके अम्बिलिकल कॉर्ड पे पाउडर लगाना है या नहीं लगाना है। तो अगर उसके अम्बिलिकल कॉर्ड से कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है या ब्लीडिंग होती है तो आप उसके ऊपर जो भी आपके पीडियाट्रिशियन ने बताया है वो वाला पाउडर आप यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का कि उसको मालिश कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मालिश के लिए आइडियली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड निकल जाए और बच्चे का वजन यानी कि 2.5 किलो के आजू बाजू थोड़ा सा बच्चे का वजन हो जाए, उसके बाद अगर आप मालिश जो है वो स्टार्ट करें तो अच्छा है। अब बात करते हैं कुछ डेंजर साइंस के बारे में। ऐसा बच्चे में क्या दिखे तो आपको डॉक्टर को तुरंत ही दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले होता है पीलिया। हर नवजात शिशु को जन्म के बाद थोड़ा बहुत पीलिया होता है। उस पीलिया को कम करने के लिए सुबह की जो धूप होती है उसमें हमको बच्चे को 15-20 मिनट तक रखना होता है। दूसरा, आपको देखते रहना है। अगर आपको बच्चा ज्यादा पीला लगे तो तुरंत ही अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। आपको हल्का पीला फेस बच्चे का लगता है या हल्की पीली आंखें लगती है तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा डार्क येलो फेस लगता है या उसका पेट और उसका पैर भी आपको येलो लगते हैं तो तुरंत ही अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा दीजिएगा। दूसरा, अगर बच्चा फीडिंग नहीं लेता है तो जनरली बच्चे जो है वो हर 2 से 3 घंटे में, जैसे मैंने बताया, फीड लेता है। लेकिन बच्चा 5-6 घंटे तक उसने फीड नहीं लिया, वो सोता ही रहता है, तो फिर इमीडिएटली आपके डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना है। तीसरा, उसका यूरिन आउटपुट। पहला यूरिन और पहला स्टूल जो है वो बच्चा जनरली 24 से 48 घंटे में पास कर देता है। लेकिन उसके बाद 24 घंटे में मिनिमम 6 to 8 टाइम बच्चे का यूरिन जो है वो पास होना चाहिए। अगर यूरिन कम पास करता है तो भी आपको डॉक्टर को जो है वो दिखाना है, बिकॉज कहीं बच्चा डिहाइड्रेटेड तो नहीं हो गया है, वो हमको जरूर देखना होता है। तो अगर बच्चा यूरिन कम करता है, बच्चा इनएक्टिव है या फिर बच्चे का कलर जो है वो चेंज हो गया है, यानी कि बच्चा जनरली जो है वो पिंक कलर का होता है, अगर वो ब्लूइश कलर का हो गया है या वो पूरा पेल हो गया है, पूरा इनएक्टिव है, सोता ही रहता है, तो फिर आपको जो है वो आपको पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। डिलीवरी के बाद नवजात शिशु की केयर के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस थे उसके आंसर आपको इस वीडियो में मिल गए हो। और उसके अलावा भी अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।